जोरदार। खुदाए कदूस तेरा शुक्र हो। आमिर मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और ऊपर से घर के हालात भी बहुत खराब जा रही है। हमारे सराय भी कई महीनों से खाली हैं। न जाने क्यों कोई मुसाफिर हमारे सरायों की तरफ रुख ही नहीं कर रहे। हाँ तो इनका आप अपने घर के अखराजात पर कंट्रोल करो। आमिर आप परेशान ना हो, खुदाए कदूस बेहतर करेंगे। सुनो 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 कैसरा दस्तक की तरफ से हुक्म जारी हुआ है कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं और सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने अपने अपने शहर को जाएं। सलामती हो जनाब। क्यों आए हो? जनाब हम टेंशन से पहले हम अपना नाम लिखवाने आए हैं। नाम? और तुम लोगों के? तुम लोग तो बहुत बूढ़े और पुराने हो, तुम लोगों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। और अगर तुम लोगों को अपना नाम लिखवाना है तो उसके लिए बहुत सारी रकम दरकार होगी। अरे बेटा रकम कितनी मर्जी दे दो, पर हमारा काम जल्द करवाओ। हमारे लिए कौन सी मेहनत तैयार होगी। महल? और तुम जैसे लोगों के लिए? महल बादशाहों की मिरास होते हैं, तुम जैसे लोगों की नहीं। कतारें बनाओ और अपना नाम लिखवाओ। बेटा खुदा आपका भला करे। सलामती हो जनाब। सलामती हो। मेरा नाम यूसुफ है और ये मेरी मंजिल मरियम है। हम दाऊद के घराना से हैं और गलील के शहर नासर से अपना नाम लिखवाने बैतलहम आए हैं। ठीक है, तुम लोगों के नाम लिख दिए जाएंगे। एक नया जोड़ा भी अपना नाम लिखवाने आया है। सलामती हो। इस तरफ आए हो। तो हमने कौन सा तुम्हें बधाई देनी है? ठीक है, नाम बताओ अपने। नाम शादी? ये कैसे नाम है? चलो ठीक है, तुम लोगों के भी नाम लिख दिए जाएंगे। सुने सुने हमारे सराय में जगह है। सुने सुने हमारी सराय में जगह है। अरे भाई हमें किराए पर एक कमरा चाहिए। हमारी सराय में एक कमरा है लेकिन उसका किराया एक दिन का 5,000 है। अगर मुनासिब लगे तो ठीक, वरना लोग तो हमारे सराय के लिए टूटे जा रहे हैं। आप लोग तो पैसों का मुद्दा खुदा से बचते हैं, खुदा को कोई खौफ ही नहीं। देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी में कांप रहे हैं। सुनिए इन्हें 5,000 दीजिए ताकि ये हमें हमारा कमरा दिखाए। आए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आमिर और रिबका की हिरस बढ़ती जा रही है। उन्होंने सराय में और लोग मजबूरी के मारे कमरे खरीद रहे हैं। अभी इसी सदा में मरियम और यूसुफ भी रहने के लिए जगह ढूंढते हुए रिबका और आमिर के पास आएंगे और उनकी गुफ्तगू होगी। इस सीन में इस गुफ्तगू को आपने की। रुके भाई, मेरी तो बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और हमें सराय में ठहरने के लिए जगह चाहिए। हमारे सराय में कोई जगह नहीं। लेकिन हाँ हमारे अस्तबल में आपको थोड़ी जगह मिल सकती है। बहन हम तो एक और मजबूर जरूर हैं, लेकिन
जोरदार तालियां। इसका हम अमीर हो गए। वाह वाह आमिर, हम अमीर हो गए। आमिर, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी छोटी बहन की शादी भी कर सकती हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप लोगों ने सुना कि आज हमारे सराय में किसी बादशाह की आमद होने वाली है? ऐसा बादशाह जिसकी बादशाहत की तमन्ना होगी। बादशाह की आमद, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हम अपने सराय में एक कमरे को महल की तरह सजाएंगे, ऐसे मालूम हो जैसे कोई हकीकी महल हो, और हम उस बादशाह को उस महल में ठहराकर बड़ी रकम हासिल करेंगे। आमिर, तैयारियां शुरू की जाए। इसका हम अमीर हो गए। वाह वाह आमिर, हम अमीर हो गए। आमिर, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी छोटी बहन की शादी भी कर सकती हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप लोगों ने सुना कि आज हमारे सराय में किसी बादशाह की आमद होने वाली है? ऐसा बादशाह जिसकी बादशाहत की तमन्ना होगी। बादशाह की आमद, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हम अपने सराय में एक कमरे को महल की तरह सजाएंगे, ऐसे मालूम हो जैसे कोई हकीकी महल हो, और हम उस बादशाह को उस महल में ठहराकर बड़ी रकम हासिल करेंगे। आमिर, तैयारियां शुरू की जाए। हकीकी बादशाह, हकीकी खुशी, हकीकी महल। क्या आप जानती हैं कि आज हमारे सराय में एक मर्द और उसकी मंगेतर आई है? सफीरा मेरी बहन, क्या आप जानती हैं कि हमारे सराय में एक मर्द और उसकी मंगेतर आई है, और वो उसकी मंगेतर हामला है। यही ये मर्द और हमारी लड़की वही तो नहीं जिनके बारे में कलामे खुदा में भी लिखा है। हम कलामे खुदा से तहकीक करते हैं। कलामे खुदा में लिखा है। यूसाया 7 बाब पर उसकी 4वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, और देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। इसी तरह ईसाया 11 पहली आयत में लिखा है, यसी के गले से एक कोपल निकले और उसकी जड़ से बाल और शाख पैदा होगी, खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। पिता 5 बाब और 20 आयत में लिखा है, लेकिन यह पैसा मौका था, अगर जब यह खुदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझमें से एक शख्स निकलेगा जो मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। मुझे यकीन है कि एक हमारी लड़की ही हकीकी बादशाह को जन्म देगी, क्योंकि ये दाऊद के नस्ल से है। यही हकीकी बादशाह को जन्म देगी। हम अपने हकीकी बहन के हकीकी बादशाह को ठहराकर हकीकी खुशी हासिल करेंगे। आने वाला पर खुदा की तरदीद हो और जमीन पर नाजियों में जिनसे वो राजी है सुला। आने वाला पर खुदा की तरदीद हो और जमीन पर नाजियों में जिनसे वो राजी है सुला। हम करते ही विशाल का लंबा सफर करके जिस अल्लाह को ढूंढने और सजदा करने आए हैं, और सितारे ने हमारी रहनुमाई की है। हमने खुशी की बिना काम करके प्रार्थना किया कि इस बंदा को जिंदा करे। आमिर भाई, हम आ जाएं? जी भाई आ जाए। आमिर भाई, क्या आप जानते हैं कि हमारे सराय में एक हकीकी बादशाह पैदा हुआ है, और उस बादशाह की गवाही फरिश्तों ने भी दी है और फरिश्तों ने भी दी है, और हमने भी कलामे खुदा से तहकीक की है। यही बच्चा सारी दुनिया का निजात दहिंदा होगा।
मेहरबानी से आखिरी सीन चल रहा है, सब बच्चे आ जाए बच्चों, आखिरी सीन चल रहा है। असल में बच्चे बातों में मगन हो गए थे इसलिए। अभी हम इस ड्रामे के अख्ताम पर एक गीत पेश करेंगे। इस स्टोरी में हमने सीखा कि सराय में एक ऐसा खानदान था, सराय में एक ऐसा खानदान था जो पहले गरीब थे, लेकिन कैसर और दस्तस की तरफ से जब हुक्म जारी हुआ तो उनके सराव में लोग आना शुरू हुए, उनकी दौलत की हिरस बहुत बढ़ गई। और जब हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए तो उनकी ज़िंदगी बदल गई। उस खानदान को खुदा के कलाम ने बदल दिया और उन्होंने अहद किया कि हम अपने दिल के हकीकी महल में उस हकीकी बादशाह को ठहराएंगे। और इस तरह से ड्रामा अख्ताम को पहुंचा। अभी नौजवान एक गीत पेश करेंगे। और क्रिसमस के हवाले से एक प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैं आपको आज कुछ ऐसे दोस्तों से मिलाऊंगा जो कि गांव से आए हैं शहर, और देखते हैं कि क्रिसमस के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। जी आए प्लीज, ये हमारे पहले मेहमान।
आप बैठे इधर, मैं आपको समझाता हूँ। जी नेक्स्ट प्लीज। आप ही बैठे तशरीफ रखें। जी नेक्स्ट। ओ भाई किधर तो बाजी भैया मिलते हैं अगर आ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये डेकोरेशन का, ये चंदी का, ये पौधे का क्या मतलब है। ये जो आप देख रहे हैं ये पौधा है, इसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। क्रिसमस मनाने के लिए इसको सजाते हैं। और ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ये भी हम क्रिसमस की याद में मनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कि चटनी पड़ी हुई है, इसमें आज से 2000 साल पहले हमारे यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, इसलिए हम इसको सजाते हैं। और ये जो आप सारी डेकोरेशन देख रहे हैं ये हमारे नौजवानों ने खुद मिलकर अपने तरफ से अपने हाथों से की है। और